Good morning students. Today in this lecture we are going to discuss about a story of Amrita. ये जो स्टोरी है एक विलेज की है जिसका नाम खेजड़ी है. इट इज़ फेमस फॉर खेजड़ी ट्रीज. ये जो आपका विलेज है एक किस ट्रीज के लिए फेमस है? खेजड़ी ट्रीज के लिए फेमस है. इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल अबाउट दिस ट्री एंड देयर इम्पोर्टेंस एंड द पीपल विच इज़ रिलेटेड टू दिस ट्रीज. तो एक्चुअली जो खेजड़ी विलेज है आपका, खेजड़ी जो आपका विलेज है ये जोधपुर राजस्थान, आपका राजस्थान एक स्टेट है जो कि आपके गुजरात के जस्ट अबोव है. मतलब गुजरात के आपके किस में है? आपके नॉर्थ में है. गुजरात के कहाँ है? नॉर्थ में. तो ये जो स्टेट है आपका राजस्थान, ये इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ. आपका जो राजस्थान स्टेट है ये जो राजस्थान है ये एरिया में इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है. लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया मीन्स एरिया में ये सबसे बड़ा है आपका. ठीक है. उसके बाद आता है आपका एमपी जो कि आपके से जुड़ा हुआ है. ठीक है. यहाँ हमारा इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है जो कि आपका हॉट डेजर्ट है. ठीक है. तो ये आपका किस में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है हॉट डेजर्ट, जहाँ पे आपकी सैंडी सैंड होती है. ठीक है. यहाँ पे जो जोधपुर है इसको ब्लू सिटी कहते हैं. कौन सी सिटी कहते हैं? अपना ब्लू सिटी. ओके. यहाँ की एक और सिटी फेमस है जयपुर. जयपुर को हम बोलते हैं आपका पिंक सिटी. इसको क्या बोलते हैं हम? पिंक सिटी. ओके. और राजस्थान की जो राजधानी है, कैपिटल जिसे कहते हैं हम, राजस्थान की कैपिटल जो है वो है आपकी कौन सी? जयपुर. ओके. तो राजस्थान क्या है? पूरा हेरिटेज स्टेट है आपका. मीन्स यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी हेरिटेज आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े गए. यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पुरानी बिल्डिंग्स मीन्स मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. तो हम इसमें खेजड़ी जो विलेज है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. और अमृता की पूरी स्टोरी है फ्रॉम चाइल्डहुड टू देयर अप टू यंग वंस, फिर जो ओल्ड हो जाती है उस तक. ठीक है. तो दिस आप यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. देखिए दिस स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा आपकी पुरानी स्टोरी है आपकी. ठीक है. मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ. ये नॉलेज तो हो गई आपकी. अब इसको हम आगे करते हैं. जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान. जोधपुर का है राजस्थान. नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी. इसके आसपास एक विलेज है जिसको हम क्या कहते हैं? खेजड़ी कहते हैं. वो विलेज का नाम क्या है आपका? खेजड़ी है. ओके. ये नेम है इसका खेजड़ी. तो खेजड़ी जो विलेज है इसका, वाई द विलेज इज नेम कॉल्ड खेजड़ी? बिकॉज खेजड़ी ट्रीज ग्रू हियर देयर. यहाँ पे कौन से ट्री ग्रू करते हैं? आपके खेजड़ी ट्री. ठीक है. द पीपल ऑफ द विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ प्लांट्स. यहाँ के जो आपके पीपल हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग बाग हैं, वो प्लांट ट्रीज और एनिमल से सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? लव करते हैं. मीन्स इनकी टेक केयर करते हैं. ठीक है. और आपको एक और बता दूँ, सबसे ज़्यादा अगर आप कहें कि वेजिटेरियन स्टेट कौन सा है, वो भी आपका क्या है? राजस्थान है.
वेजिटेरियन स्टेट कौन सा है आपका? राजस्थान है। ओके, और इनका कहना है, दे यूज टू से, ये क्या कहते हैं, इफ ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव। मीन्स अगर ट्रीज नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ट्रीज जो हैं हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट ऑक्सीजन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कांट सर्वाइव। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। जैसा कि आपको पता है, जब पोल्यूशन बढ़ जाता है तो हमें सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। और ट्रीज क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा इनके बेनिफिट है आपके। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ट्रीज हमें क्या देते हैं? अगर मैं आपको डिस्कस करूं एक तरीके से, यहाँ पे ट्रीज हमें देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन, जो कि हमारी, इसको बोलते हैं लाइफ गिविंग गैस। इसको क्या बोलते हैं? लाइफ गिविंग गैस। ठीक है, दूसरा, ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं आपके। क्या मेंटेन करते हैं? टेम्परेचर। ओके, तीसरा, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल मीन्स आपका जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें जो रेगुलेशन चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं, वो कौन मेंटेन करता है? आपके प्लांट। ठीक है, चौथा इसका जो है बेनिफिट वो ये है, ये हमें मेडिसिन्स देते हैं। क्या देते हैं? मेडिसिन्स। क्या देते हैं? हमें मेडिसिन्स देते हैं। ओके, क्लियर? तो ये सारी हो गई। अब हम चलते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। अमृता फ्रेंड्स। अब इसमें खासियत क्या है इस विलेज की? इस विलेज में किसी ना किसी, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉय हो, कोई भी है, सबने अपना अपना एक ट्री को क्या बना रखा है? फ्रेंड बना रखा है। वो उसकी टेक केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसको ठीक है, सारी चीज़ें उसको मेंटेन करते हैं, देखते हैं उसको, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उस ट्री की क्या करते हैं? केयर करते हैं। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं। अमृता, देखो अमृता वुड गेट अप। देखिए अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। वो अर्ली डेली बहुत जल्दी, एंड ग्रीट हर फ्रेंड। ग्रीट मीन्स होता है विश करना। हम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ये विश करते हैं ना, जब भी आपकी क्लास होती है हम करते हैं ना, ऐसे ये लोग भी करते हैं। द ट्रीज, किसको विश करते हैं? ट्रीज को विश करते हैं। ओके, सी वुड चूज अ स्पेशल ट्री। ये किसी एक स्पेशल ट्री को चूज करते हैं, किसके लिए? उसको फ्रेंड बनाने के लिए। ट्री फॉर द डे एंड पुट हर आर्म्स। अब देखिए क्या करते हैं? पुट आर्म अराउंड ट्री ट्रंक एंड विस्पर। बोलते हैं मन में, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तुम क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, आप हमारी देखभाल करते हो। आई लव यू वेरी मच, मेक मी ऑल्सो लाइक यू। देखो ये हमारी केयर करते हैं, तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हम भी दूसरों की क्या कर सकें? केयर कर सकें, समझ सकें उनको। ठीक है, इट इज़ वेरी नेसेसरी, कंपलसरी हो जाता है कि हम भी दूसरों की क्या करें? केयर करें, उनको समझें। ठीक है ना? ओके, तो ये देखिए, ये एक आप कह सकते हो एक अच्छी सोच है, थिंकिंग है, जो हमें ट्रीज़ को फ्रेंड बनाना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। ओके, क्योंकि ट्रीज से हमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आप देख सकते हैं इसमें ये जो पिक्चर है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पिक्चर है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आपके। ठीक है, लाइक अमृता, अमृता की तरह ही, लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड स्पेशल ट्रीज। सभी के अपने अपने स्पेशल ट्रीज हैं जिनको ये क्या मानते? फ्रेंड मानते। दे वुड प्ले फॉर आवर्स
इन द शेड ऑफ ट्रीज, मीन्स घंटों वो खेलते रहते हैं ट्री की छाँव में। आपने भी कभी ना कभी खेला ही होगा, सभी ने हमने इस ट्री की छाँव में क्या प्ले किया है, हम भी सभी खेलते हैं, ठीक है ना। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांट? यस, आपको सिर्फ इसमें पूछा गया कि ऐसी कोई प्लेस है आपके आसपास। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांट? आप लिखेंगे यस इन माई स्कूल, आपके स्कूल में बहुत सारे ट्रीज लगाए गए हैं, इन माई स्कूल, ठीक है। वाई डू वी प्लांट ट्रीज? अब देखिए, आपसे बेटर है तो इसका आंसर कोई जानता ही नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है ट्रीज के लिए। देखिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर, वी प्लांट ट्रीज फॉर ऑक्सीजन, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एट्सेट्रा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें देते हैं वो देते हैं ऑक्सीजन। क्या देते हैं हमें? सबसे इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। हैव यू सीन एनीवन वाटरिंग प्लांट हु डज दिस? देखिए, क्या आपने देखा है कि कोई प्लांट्स को पानी देता है? क्योंकि देना भी चाहिए, क्योंकि आप पानी नहीं दोगे तो वो कैसे ग्रो करेंगे। जैसे हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। उनको फूड नहीं चाहिए होता, लेकिन उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यस, आप लिख सकते हैं अवर स्कूल गार्डनर, ओके। आपके स्कूल का गार्डनर क्या कर रहा है? पानी दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, मज़ा आएगा। धीरे धीरे आप जानोगे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी? समझ आ जाएंगी आपको, ओके। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन और दिए हुए हैं यहाँ पे, उनके भी डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हैव यू सीन फ्रूट ऑन एनी ट्री हु ईट्स दीज फ्रूट? देखिए, आंसर लिख सकते हैं यस, यस। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ट्री? यस। हु ईट्स? एनिमल्स, birds, insects, people, etc. eat, या ईट की जगह आप लिख सकते हैं एट दीज फ्रूट्स, ठीक है। कौन खाता है इनको? ये सभी एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, पीपल एट्सेट्रा, ये सभी लोग उन फ्रूट्स को ईट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला पॉइंट जो कि डिस्कस करना है हमें। ललिता feels that grass and small plant growing near her school wall have not been planted by anyone. देखिए, जो आपके इसने देखा, इसने ऑब्जर्व किया, देखा कि उसके जो स्कूल है, स्कूल की वॉल है, उसके आसपास भी बहुत सारे क्या हो रहे हैं? प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं, लेकिन वो किसी ने भी ग्रो नहीं किए हैं। देखो क्या होता है, बहुत सारे आज से आपके प्लांट, ट्रीज, ग्रासेस वगैरह हैं जो आपके क्या होते हैं, विदाउट किसी के इंटरफेयर के वो ग्रो हो जाते हैं नेचुरली। हम जैसे कहते हैं कि वो नेचुरली ग्रो हो गए हैं, तो वो नेचुरली भी क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ऑन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? यस, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसका,
वो है आपका क्या, फॉरेस्ट। क्या है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में देखो बेटा आपका क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट और ग्रास हैं जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, उनको बस पानी मिल जाए। आपने फ्रूट खाया, मान लीजिए आपने क्या ईट किया, मैंगो। अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, आपने मैंगो ईट किया, उसका जो सीड हुआ आपने क्या कर दिया, उसको ग्राउंड पर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, ग्राउंड पर। अब ग्राउंड पर इसको क्या मिला, वाटर प्लस सॉइल। ठीक है, वाटर और सॉइल मिला तो ये क्या होगा, आपका जर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। और कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, एक प्लांट का। तो देखो अब आपने तो लगाया नहीं ना, आपने तो उसको ईट किया और फेंक दिया। आपने ईट किया और फेंक दिया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, एक प्लांट बना। उसको वाटर और सॉइल मिला, हीट मिला, टेम्परेचर मिला, सारी चीज़ें मिली और इसको एक फेवरेबल कंडीशन बनी और वो क्या हो गया, ग्रो हो गया। ठीक है, वाई डू दीज ट्रीज ग्रो हियर, वॉट डू यू फील। अब ये ट्रीज यहाँ पे क्यों ग्रो होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, क्यों ग्रो होते हैं, वाई डू दीज ट्रीज ग्रो हियर और व्हाट डू यू फील। हम लिख सकते हैं आंसर करके। मैं सिंपल आंसर बता रहा हूं आपको। ट्रीज ग्रू हियर बिकॉज they got favorable कंडीशन आप कह सकते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पर क्यों ग्रो, देखो किसी भी प्लांट को हमें भी ग्रो करने के लिए, हमें भी हमारी ग्रोथ के लिए भी हमें भी बहुत सारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो हमें प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो हम भी क्या होंगे, हम भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा मोरल ड्यूटी है कि हम प्लांट्स वगैरह जो हैं उनको फेवरेबल कंडीशंस दें। ऐसा नहीं है कि आपने सीड अकेले डाल दिया और वो प्लांट ग्रो हो जाएगा, नहीं। उसको वाटर भी मिलना चाहिए, उसको सॉइल भी मिलनी चाहिए प्रॉपरली, उसको प्रॉपर टेम्परेचर भी मिलना चाहिए, तब जाके क्या होता है, कोई प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, आपने जो फार्मर्स होंगे उनको तो देखे ही होंगे। जो फार्मर्स होते हैं उनको वो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो आपके अराउंड कोई भी फार्मर हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से वो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ट्रीज इन डेंजर, आगे देखते हैं हम। ट्रीज इन डेंजर नाउ अडेज, आज भी ट्रीज क्या हैं आपके डेंजर स्थिति में हैं, वो डेंजर कंडीशन में हैं, क्योंकि जो ट्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो हमें क्या फर्नीचर के लिए, हाउसिंग के लिए, बोर्ड के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, पेपर के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। तो उनको लिए हम अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को डेंजर स्थिति में पहुंचा रहे हैं। ट्रीज को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं अपनी किसके लिए, नीड के लिए। ठीक है, टाइम वेंट बाय। अब देखो अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब वो क्या हो गई, अमृता जो है वो बड़ी हो गई है। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, अब वो एक दिन गई उसके जो ट्रीज फ्रेंड थे उनको क्या क्या ग्रीट करने, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी था वो टाइम था, उसको वो विश करने के लिए गई। ठीक है, सी सा, उसने देखा, सम स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, अननोन आप कह सकते हो इसको, अननोन जिसको आप नहीं जानते हो, अननोन। ठीक है, तो स्ट्रेंज, दे हैड एक्सेस, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हाथ में लिए हैं इसको बोलते हैं कुल्हाड़ी। विद देम दे सेड,
द किंग हैड सेंट दैम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। तो किसने भेजा? ये आपको किंग है, किंग ने भेजा है इनको कि जाओ और ट्रीज काट कर लाओ। क्यों ला? द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग पैलेस। अब वो किंग का क्या बन रहा है? पैलेस बन रहा है भैया। किंग का क्या बन रहा है? पैलेस बन रहा है। उस पैलेस के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ रही है? लकड़ी की। ओके, तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि हम अपनी ग्रीडीनेस, अपनी ज़रूरतों के लिए, लालच के लिए, पैसों के लिए क्या करते जा रहे हैं? हम ट्रीज़ को कट करते जा रहे हैं। ठीक है, ट्रीज़ को क्या करते जा रहे हैं? कट करते जा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें जितना हो सके ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, उनको ग्रो करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक ट्री कट करते हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ कटिंग ऑफ वन ट्री यू हैव टू प्लान एटलीस्ट 10 ट्रीज। आप 10 ट्रीज लगाइए। कितने? 10 ट्रीज लगाइए, फिर आप एक ट्री को कट कर लीजिए। ओके, ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो टुडे आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी का हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे, सारे लेक्चर आप फॉलो करिए, समझिए। आपको अगर नहीं समझ में आता कोई भी चीज़, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं इन द लेक्चर। ओके, और रेगुलर क्लास अटेंड करिए और कंप्लीट क्लास अटेंड करिए। ऐसा नहीं 10 मिनट क्लास अटेंड की और फिर चल दिए। ठीक है, तो सारी क्लास अटेंड करिए, प्रॉपरली करिए। ओके, नो वॉइस मैसेज, नो स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप। आपको डाउट है, आप डाउट कॉलम में पूछिए, या आपकी जब भी लाइव क्लास होती है आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।